सीताराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल मुनि बर काहि विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कह दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले अंतर्यामी है। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वो नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वो मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अपुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए और संत हृदय जस निर्मल पारी बांधे घाट मनोहर चारी। और जहां तहां पियहि विविध मृग नीरा जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पुरैन सघन ओट जल, पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों की आड़ में कमल के पत्तों, घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है। और सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। और जथा धर्म सीलन के दिन सुख संयुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। और विकसे सरसिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। अब बोलत जल कुक्कुट कलहंसा प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। और चक्र बाक बक खग समुदाय देखत बनई बरन नहीं जाई। और सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात जात पथिक जनुलेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पंछियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को मानो चक्रवाक बगुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पंछियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। तो ताल समीप मुनिन ग्रह छाए 24 कानन बिटप सुहाए। और चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौलसिरी कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि है।
नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। और कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। फल भारन नमि बिटप सब रहे, भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। और तहा पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। अब बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अब विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर के देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। अब गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और नाना विधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। और नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम करके आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगऊ करहु ढिठाई। मुझ भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मुझ भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ना। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है।
ऐसा विश्वास भूल कभी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पंक्षियों के समूह के लिए ये वधिक के समान हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायहु माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। और राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे हो मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनि मुनि तो ही कहाऊं सहेरोसा, सुनु सुनु मुनि तो ही कहाऊं सहारोसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, अब करो सदा तिन कह रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, अब गह शिशु बच्च अनल अहिधाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, तू कहा काम क्रोध रिपु आहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोहि कह धारी। और तिन महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। राम राम सीताराम।